जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम के लिए अब 10-11 दिन बचे हुए हैं। तो जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी इस प्रकार हो गई होगी कि वो अपना जो सपना है उसे पूरा करने में जी जान लगाकर तैयारी कर रहे होंगे। तो कुछ मैं आज आपको ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो एग्ज़ाम से पहले अगर आपने उन बातों को ध्यान रख लिया तो कहीं न कहीं आपको वो बातें बहुत ही काम आने वाली बातें हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी सितंबर का जो माह होता है वो त्योहारों का माह होता है। इस महीने में काफ़ी त्यौहार होते हैं, तो हम एक तरफ पेपर, एक तरफ हमारे एन्जॉयमेंट, जो कि कहीं न कहीं हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। तो कोशिश करें कि जो त्यौहार वगैरह है इनसे दूरी बनाकर रखो। कभी-कभी क्या होता है, हम चले त्योहार की जो चले जाते हैं हम कभी प्रोग्राम में कहीं भी कि यार इसका मेला है, उसका मेला है, जाके हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटनाएँ घट जाए, भगवान ना करे आपके साथ हो, तो उस दुर्घटना के कारण हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएँ। तो ऐसी घटनाएँ ना हो और हमारा जो पढ़ाई का जो फ़ोकस होता है उससे हम कहीं न कहीं दूर हो जाएँगे। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से दूरी बनाए रखिए। अपने आप को एक कमरे में बंद कर लें और पढ़ाई के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। 10-11 दिन में आप जितना हो सके उनका जो पुराना रिवीज़न है उन्हें करिए। क्योंकि जो हमने मैटर तैयार किया था, जो भी पढ़ाई करी थी, उन्हें रिवीजन करते जाइए। आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। जो कह रहे हैं कि मेरा स्कोर 80 है, 90 है, अरे आप कोशिश कीजिए कि मैं इस एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन लूँ। अगर आपकी ये सोच रहती है तो आप राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बार-बार ये पूछते हो कि इतनी कट ऑफ जाएगी, उतनी कट ऑफ जाएगी, किस ज़िले से कितनी नंबर पे सिलेक्शन होगा, तो ये कहीं न कहीं आपके लिए, तो कभी भी ऐसा ना सोचें कि किस ज़िले से कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि यह एग्ज़ाम ज़िले वाइज़ होता है। इसमें हर ज़िले की अलग-अलग कट ऑफ बनती है। जहाँ से ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं, उस ज़िले की कट ऑफ ज़्यादा जानती है और जहाँ कम होते हैं, वहाँ कट ऑफ कम चल जाती है। तो आप कोशिश करें कि जब सबसे अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें। मान लो पेपर कठिन आ गया तो आप क्या करें, कोशिश करें कि नेगेटिव मार्किंग से बचें। नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे तो अपने जो जितने प्रश्न अपन ने सही किए हैं, अगर वो अपने सही हो जाते हैं तो अपना सिलेक्शन हो जाता है। और मैथ और रीजनिंग में आपको उलझना नहीं है। अगर आपको कोई प्रश्न शुरू में, आपके मैथ का प्रश्न कोई ऐसा कठिन आ गया और आप उसे ही लेकर बैठ जाएंगे, तो आपके जो बाकी के प्रश्न हैं कहीं न कहीं आपको दूसरे बच्चों से वो पीछे छोड़ देंगे। तो आप कोशिश करें कि कठिन प्रश्न आ जाए तो उसको स्किप करके आगे के जो प्रश्न हैं उनकी ओर जाएँ। क्योंकि क्या होता है, हम पहले प्रश्न को लेके भी जाते हैं और बाकी प्रश्नों को नहीं देख पाते, तो उससे क्या होता है, जो पीछे के प्रश्न होते हैं वो कहीं आसान भी निकल जाते हैं। तो उससे क्या हमें बहुत ही नुकसान होता है। तो आप एक बार 1 से लेकर 150 तक प्रश्न को एक बार नज़र मार लें। जो प्रश्न आसान है उन्हें टिक लगाते जाएँ और आराम से करते जाएँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा स्कोर कम है, तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो 150 में से 70-80 प्रश्न तक पहुंच पाते हैं, अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ऐसा ना करो भाइयों, कोशिश करो 100-90 के आसपास आपका स्कोर रहे, तभी आप सेफ रह पाओगे। क्योंकि क्या होता है, हम आपसे कह देंगे 80 कट ऑफ जाएगी, 90 कट ऑफ जाएगी, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा ले लेगी तो आप कोशिश करें कि आपका स्कोर अच्छा हो। क्योंकि जब पिछली जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी कट ऑफ जितनी जाती है, आप उससे 10-20 नंबर ज़्यादा लेके चलें। इससे आपको ही फ़ायदा होगा। क्योंकि कोई भी कहता है कि यार इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप हमेशा स्कोर ज़्यादा करने की कोशिश करें। लास्ट समय में मॉक टेस्ट लगाएं, एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाएं। उससे क्या होगा, जो आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं उन्हें कॉपी में उतार लें। उतारने के बाद उन प्रश्नों को रिवीजन करें, कहाँ कहाँ गलती हो रही है। फिर उन प्रश्नों को रिएक्ट करने के बाद फिर उसका एमसीक्यू लगाएं। एमसीक्यू लगाने के बाद वो प्रश्न आपको याद हो जाएगा। ऐसे करते करते बाकी जो सब्जेक्ट है उनमें भी आप ऐसे करें। जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उन्हें लिखते जाइए और उन प्रश्नों को रिवाइज करते जाइए। अगर किसी के मैथ कमज़ोर है तो मैथ के 20 प्रश्न के 20-25 के प्रश्न आते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2, 5, 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बात नहीं है। रीजनिंग में कथन निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आप कोशिश कीजिए उन कथन निष्कर्ष वालों को अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। उनको समझ के फिर उन क्वेश्चनों को सोल्व करें। क्योंकि क्या होता है, आते आते प्रश्न हम गलत कर देते हैं। क्यों? कथन निष्कर्ष के प्रश्न ऐसे ही होते हैं
जिसमें हम अपना जो माइंड होता है उसका यूज़ ना करके हम थोड़ा दूसरे तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे भी कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें और कहना क्या चाह रहा है वो उसका रिवीजन कर लें, क्योंकि रीजनिंग के भी प्रश्न कुछ ऐसे आते हैं जिसमें हम गलतियाँ ज़्यादा कर देते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें। अभी आपके पास 10 दिन है, आपका जो टॉपिक कमज़ोर है आप उसे निकाल लीजिए, उसकी जो भी है प्रश्नोत्तरी वगैरह, जो भी क्वेश्चन वगैरह उनको अटेम्प्ट कर लें और जो भी गलतियां हैं उन्हें ही रिवीजन करें। यूँ नहीं कि मेरे को आता है फिर भी मैं उसको रटे जा रहा हूँ, ऐसा ना करें। जो आपको आता है उन्हें छोड़ो, जो नहीं आता है उन पर एक बार रिवीजन मार लो और जिनको लिख लो, रिवीजन करो, जो भी करो, क्योंकि जो प्रश्न हमें नहीं आता वो हमारा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे जो प्रश्न नहीं आता था मैं उनको लिख लिख के रट रट के याद कर लेता था। इससे क्या मुझे फ़ायदा होता था, आखिरी जाके मुझे उनको करने में काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो आपसे भी मैं रिवीजन करना चाहूँगा कि आप जो प्रश्न आपको नहीं आता उसे लिखकर याद कर लें, ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो। तो आपको अग्रिम बधाइयाँ जो भी पेपर देना चाहता है। पेपर अच्छे से देना, अभी जो गलतियाँ कर रहे हो वो नहीं करना, इधर उधर भागो मत, कहीं मत जाओ। 10 दिन बचे, कहीं ना कहीं कुछ हो गया आपके साथ तो आपको नुकसान होगा। अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।